नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 CG खबर। आज 8 बजे से एक फ़ोटो ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। दरअसल ये फ़ोटो को जोड़कर देखा जा रहा है आज हुई ईडी की कार्रवाई से। जैसा कि आपको जानकारी है कि ईडी ने हाउसिंग बोर्ड में ब्लॉक नंबर 15 में क्वार्टर नंबर 17 में एक कार्रवाई की, जहां से कुछ राशि ईडी ने बरामद की। लगभग 4:30 बजे से कार्रवाई शुरू हुई थी और लगभग अब से कुछ देर पहले लगभग 12 बजे ये कार्रवाई समाप्त हुई। पर इस बीच में एक फ़ोटो ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। बताया ये जा रहा है कि जिस व्यक्ति के घर में ये छापेमार कार्रवाई ईडी ने की है वो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और साथ में जो फोटो वायरल की जा रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी के भिलाई नगर के अधिकृत प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे और साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता पार्षद पीयूष मिश्रा की भी फोटो आ रही है। और बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये समझाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये उनका कार्यकर्ता है और ये पैसे जो हैं चुनाव में खर्च करने के लिए उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर आए थे, ऐसा बताने का प्रयास किया जा रहा है। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये बात की बात है। फिलहाल हमारे साथ में पीयूष मिश्रा है जिनकी फोटो उसमें वायरल हो रही है। इनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे क्या है सारी स्थिति। पीयूष जी, लगभग 12:30 हो गया, आपने समय दिया, धन्यवाद। जी। वो फोटो आपने देखी है कि नहीं? जी देखी। कैसा लगा देख के? जी फोटो तो देख रहा हूँ, कांग्रेसी लोग बड़े जोर शोर से फेसबुक में व्हाट्सएप में चला रहे हैं, लेकिन आपके साथ खड़ा हूँ, आप मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी देख रहे होंगे। मैं रोज़ खाना खा के इतने बजे यहाँ बैठता हूँ। ये मंदिर है, ये मंदिर हम मोहल्ले के लोगों ने बनाया, तो रोज़ मेरा ये रूटीन है और आज भी यहाँ बैठा हूँ। तो शिकन और पसीना उसके माथे पर होना चाहिए जो दोषी हो या जिसको इस बात की चिंता हो कि उसका 4 करोड़ रुपए गया कहाँ। मैं तो इस बात को लेके खुश हूँ कि ये 4 करोड़ रुपए से चुनाव को लोगों में बांट करके, शराब बांट करके, उनके लिए महंगे गिफ्ट बांट करके चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसके ये पहले ही ये पैसा पकड़ा गया। ये कहीं ना कहीं इस भिलाई को बचाने का एक बहुत बड़ा कदम हुआ है। और मैं आज आप लोगों के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि इस पूरे घटनाक्रम की जो पैसा पकड़ाया है, इस पैसे को पकड़ाने की घटना जिसके यहाँ पकड़ाया है और जिसके भी तारीख से जुड़े हैं, सारे ऐसे लोगों के मोबाइल के कॉल डिटेल खंगाले जाने चाहिए। मेरे भी कॉल डिटेल खंगाले जाने चाहिए। जो हमारे सामने भिलाई में प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनके बड़े भाई, उनके भी कॉल डिटेल खंगाले डालने चाहिए। पूरा ईडी और पुलिस और जांच कमेटी स्पष्ट करेगी कि वो पैसा किसके लिए आया था, कहाँ आया था, किसके माध्यम से आया था, और सीबीआई जांच की इसमें मांग होनी चाहिए। क्योंकि मेरे को ऐसा जानकारी आप लोगों के माध्यम से आ रहा है कि पैसा बाहर से आया। अगर विदेश से पैसा भारत में आ रहा है तो ये अपने आप में भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, और ऐसे मामले की तो बिल्कुल सीबीआई जाँच होना चाहिए। और दोषियों के खिलाफ, चाहे वो कोई भी हो, बिल्कुल दंडात्मक कार्रवाई और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल मैं मांग करता हूं, और संभवतः मैं अपने आसपास के लोगों से, कुछ वरिष्ठ लोगों से चर्चा करके हो सकता है कल इस मामले को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूं। पर ये जो फोटो वायरल हो रही है पीयूष जी, इसमें बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। पहली बात तो ये कि उस व्यक्ति का, बप्पा जिसका नाम बताया जा रहा है, अमन दास को समझे कुछ नाम है, तो उससे आपके संबंध, आपकी मित्रता, दूसरा भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता, इन दो विषयों में क्या तथ्यता है? देखिए, हम लोगों का कोई भी काम, हम लोगों ने कभी भी झूठ नहीं बोला। वसीम दास, बप्पा जिसका नाम बताया जा रहा है, वो कभी मेरे साथ पढ़ा हुआ था, और पढ़ा हुआ था इसलिए मैं उसको जानता हूँ। हाउसिंग बोर्ड में रहता है, 10 साल से मैं हाउसिंग बोर्ड का पार्षद हूँ, और मेरे साथ पढ़ा होने के कारण कई साल पहले मेरे जन्मदिन में आया होगा। तो जन्मदिन में कोई फ़ोटो थी, एक फ़ोटो, सिंगल फ़ोटो थी जो उसके आईडी में या फेसबुक में कहीं पर मिली होगी। उस फोटो के कांग्रेसियों के द्वारा ये चला करके प्रदर्शित किया जा रहा है कि पार्षद पीयूष मिश्रा से संबंध। अगर पार्षद पीयूष मिश्रा से संबंध है, पीयूष मिश्रा खाना खा के अपने घर के सामने टहल क्यों रहे हैं? भाई, अभी तक तो अंदर हो जाना चाहिए था पीयूष मिश्रा को। ईडी आई है, छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की है, छत्तीसगढ़ में पुलिस उनकी है, तो मैं खाना खा के बाहर टहल क्यों रहा हूँ? मेरे को तो अभी तक उठा के अंदर कर देना चाहिए, और मेरे खिलाफ तमाम धाराएं उनके पास है, उसमें कार्रवाई कर देना चाहिए। दूसरी बात कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, इसमें क्या तथ्यता है? क्या उसने सदस्यता ली है? आप जानते हैं, पुराने भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पे हैं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सबसे प्राथमिक सदस्यता का 5 रुपये की पर्ची कटती है। उस 5 रुपये का भी सदस्यता उस व्यक्ति की भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, और अगर है और इसको कोई साबित कर दे तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बोलता हूं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। सबसे पहली बात तो ये, भारतीय जनता पार्टी का ना वो सदस्य है, ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और वो ड्राइवर है। वो ड्राइवर की स्थिति यह है कि उसके पास, जब कुछ दिन पहले तक की जानकारी जो मेरे पास है, उसके पास पेट्रोल डलाने के लिए भी पैसे नहीं थे।
पेट्रोल भी अगर उसको कोई डलाता था तो यहाँ से दुर्ग या रायपुर या जहाँ भी उसको जाना हो वो जा पाता था। तो जिसके पास पेट्रोल डलाने का पैसा नहीं था, अगर उसके घर में आज 4 करोड़ रुपए मिले ऐसा बताया जा रहा है, तो 4 करोड़ रुपए मिले तो अपने आप में जांच का विषय है कि 4 करोड़ रुपए ऐसे व्यक्ति के पास जिसका ना कोई काम है ना धंधा है, वो ड्राइवर है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दूँ कि पूरा भिलाई, पूरा सुभाष नगर अगर आप जाएंगे वार्ड 39, तो आपको पूरा सुभाष नगर बताएगा कि कांग्रेस की एक पार्षद है जिसका वो ड्राइवर है और आज से नहीं 4 साल से। अब अंतिम प्रश्न, जैसा आपने कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया के सामने सारी बातें उजागर करेंगे, बट क्या कोई कानूनी कार्रवाई भी पीयूष मिश्रा करेंगे? बिल्कुल, मैं अपने वकील के माध्यम से, क्योंकि मेरी फ़ोटो को वायरल किया गया है, मेरे जो बैंक का खाता है वो बिल्कुल खुला है, मेरा मोबाइल का नंबर सार्वजनिक है, मेरे मोबाइल के कॉल डिटेल को खंगालना चाहिए। साथ ही साथ इस भिलाई के अंदर में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उनके साथ जो लोग लगे हुए हैं उनके पूरे मोबाइल का कॉल डिटेल खंगालना चाहिए, ये मेरी मांग है। सीबीआई जांच की मैं मांग करता हूं कि सीबीआई जांच इस प्रकरण की होनी चाहिए। आखिर सरकार सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है भाई? अगर इतने महादेव आईडी की, हम लोग तो एक ही महादेव को जानते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, लेकिन ये कांग्रेस के लोगों ने महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा और महादेव के नाम पर सट्टा ऐप चलाना चालू कर दिया। और पूरा भिलाई का एक एक बच्चा जानता है कि ये महादेव आईडी किसके संरक्षण में चल रहा है और इसका पैसा किसको जा रहा है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। और रही बात मेरे फ़ोटो की, तो मैं आज आपके सामने हूँ, न मेरे माथे पर पसीना है न मेरे माथे पे सिकन है, लेकिन मेरे विरोधी जो हैं कांग्रेस के हमारे मित्र, उनके यहाँ भी जाकर आप जरूर बाइट लीजिएगा, उनके माथे पे आपको पसीना भी मिलेगा और उनके माथे पे आपको सिकन भी मिलेगी। तो ये थे पार्षद पीयूष मिश्रा, जो फोटो वायरल हो रही थी उसके संबंध में हमने सारी बातें इनसे की है। कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी जिसमें सारे तथ्यों को सामने रखा जाएगा और क्या अपडेट होगा ये आपको बताएंगे। फिलहाल आपके लिए जाना ज़रूरी है कि ये चुनावी समय है और इस प्रकार की बातें और इस प्रकार के घटनाक्रम सामने आते रहेंगे। ऐसी अच्छी और सच्ची खबर के लिए जुड़े रहें 10 CG खबर के साथ। धन्यवाद।